लोगों के मन में अक्सर सवाल ये होता है कि सुकन्या समृद्धि योजना या उससे बढ़िया कौन सी पॉलिसी है या कौन सा स्कीम है। प्रधानमंत्री के द्वारा ये चलाया गया स्कीम है जो गरीब तबके के बच्चों के बच्चियों के शादी के लिए ये स्कीम चलाया गया है। 0 से लेकर 9 साल के बच्चियों के लिए ही ये स्कीम है। जो सुकन्या समृद्धि योजना जो है 0 से 9 साल के ही बच्चियों के लिए है। उससे ऊपर की अगर लड़की है तो उसका बीमा नहीं होगा, उसका खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों इसी पर टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा कि एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी कहा जाता है वो बढ़िया है या सुकन्या समृद्धि योजना है। इसी में दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा, क्या फायदा इसमें है क्या फायदा उसमें है। आइए चलते हैं बोर्ड पे। दोस्तों समझने की कोशिश किया जाएगा कि मान लीजिए दोस्तों समझने की कोशिश किया जाएगा कि एक व्यक्ति है, उसकी बिटिया है 1 साल की। उसने अपने बिटिया के लिए शादी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोला। खाता खोलने के बाद 1 किस्त जमा किया, 2 किस्त जमा किया, 1 किस्त जमा किया, 2 किस्त जमा किया, 3 किस्त जमा किया। और वहीं पर एलआईसी में 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त। अब डिफरेंस समझिए कि इसमें भी चला, समझाने के लिए बताया जा रहा है कि इसमें भी जमा किया, जमा जमा, ठीक, इसमें भी जमा। ठीक, मान चलिए सपोज दैट कि इसमें जमा किया गया। पिता की चौथे किस्त में आते आते बाय द वे किसी भी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। जब पिता की मृत्यु होती है तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता वहीं पर क्लोज हो जाता है, क्लोज, वहीं पर क्लोज हो जाता है। और यहां पर चौथे किस्त में पिता की डेथ हो जाती है। अब यहां पे खाता क्लोज नहीं होता है। यहां पे सुकन्या समृद्धि योजना में खाता क्लोज, और यहां पर एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है इसमें खाता क्लोज नहीं। अब आइए समझते हैं क्या है। अब इस पे यहीं पर स्टॉप हो गया। और जितना पैसा जमा किया है पिता ने अपनी बेटी के शादी के लिए, उसी पर ब्याज वाज जो भी लग करके जो 20 साल या 25 साल के लिए किया गया है उस समय पर मिलेगा। अब आइए यहां पर क्लोज हो गया। अब एलआईसी में देखिए पिता की मृत्यु हो गई, पैसा देने वाला कोई नहीं है। तो अब होता क्या है, एलआईसी कहती है कि हमारा पॉलिसी होल्डर है, उससे उसके परिवार से हमारा नाता है, उसी तरह नहीं जाने देंगे। अब देखिए क्या करता है, पिता के न रहने के बाद भी खाता चलता रहता है, पैसा नहीं दिया जा रहा है लेकिन खाता चल रहा है, खाता चल रहा है। और वहां पर वहीं से जहां पर स्टाफ हुआ है वहीं से अब बेटी के भरण पोषण के लिए, उसके शिक्षा के लिए एलआईसी हर साल, मान के चलिए अगर 5 लाख का बीमा किया है तो उसका 10% मतलब 50,000 रुपया हर साल उसको, कब तक, जब तक ये पॉलिसी मेच्योर नहीं होती है। पूरा, जब तक पॉलिसी पूरा नहीं होता है तब तक 50,000 रुपया उस बेटी को शिक्षा के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, जो भी समझ लीजिए, उसको मिलता रहेगा। और जब समय पूरा होगा, जब मेच्योरिटी होगी, तो जितने का बीमा, 5 लाख अगर बीमा लिया है तो जितना मेच्योरिटी होगा 12 लाख या 14 लाख, उतना
उस बेटी के शादी के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है LIC की कि जो लक्ष्य के लिए लिया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये पॉलिसी एक पॉलिसी और सारे चीज को कवर कर ले रहा है। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की जीवन लक्ष्य में यही खासियत है और यही अंतर है। तो दोस्तों अगर आप महाराजगंज से बिलोंग करते हैं और महाराजगंज से वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। आपको बढ़िया से बढ़िया एडवाइस दिया जाएगा और इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।